एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए आपको सबसे पहले जिस स्किल पे काम करना है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बातचीत करने का तरीका। आप किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले हो, अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करने वाले हो, आप किसी इंसान से बात करने वाले हो, बहुत मैटर करता है। अब बहुत सारे लोगों से बात करते हो, आज आपको पैसा कमाना है, आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको इंटरेक्ट करना है, आपको प्रोबेबली एक गर्लफ्रेंड बनानी है, आपको कुछ भी चाहिए, आपको बात करनी पड़ेगी। बट अगर आपको बात करने का सही तरीका नहीं आता, सही कौशल नहीं आता, तो आप जिंदगी में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हो। और मैं नहीं चाहता आप रहो, इसीलिए हम फोकस करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, आपके बातचीत करने के तरीके के ऊपर, और इसे हमें मास्टर करना है। सो आपने कभी सोचा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में कहां पे कमी रह गई, क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए, किस तरीके से मैं बेहतर बन सकता हूं? आपने हो सकता सोचा, हो सकता ना भी सोचो, बट यू डू नॉट वरी नाउ, बिकॉज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, जिस तरीके से आप सीखने वाले हो, आप बस उसे अप्लाई करो एंड यू विल सी द चेंजेस इन द रियल लाइफ। नाउ आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, ये एक सवाल है। ये सवाल है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। एक सर्वे हुआ, उसमें देखा गया इंटरव्यू के दौरान एक इंसान के लिए जो सबसे मुश्किल सवाल होता है, सबसे डिफिकल्ट सवाल होता है, वो ये होता है कि आप अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए, यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब इंसान सोच में पड़ जाता है, वो कुछ भी बोलने लग जाता है, क्योंकि इस सवाल के लिए ज्यादातर लोग तैयारी नहीं करते। उन्हें लगता है मुझे अपने बारे में तो पता ही होगा ना। एक काम करते हैं, इस वीडियो को अब यहां पे पॉज कर देते हैं। मेरा सवाल सेम है, लेट्स से आप एक इंटरव्यू के लिए आए हैं, मैं सामने बैठा हूं और मैंने आपसे सवाल पूछा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नाउ यू पॉज दिस वीडियो एंड आप जवाब दीजिए। आप देखिए कि आप जवाब दे पा रहे हैं। ये बहुत आसान लग रहा है ना, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, गिव योर इंट्रोडक्शन। अब आपको लग रहा होगा कि मैं अपने नाम और मैं क्या करता हूं उसके अलावा क्या बताऊं। इस सवाल को हमें मास्टर करना है, क्योंकि हर जगह पे आपको अपना परिचय देना है, अपने बारे में बताना आप कौन हो। और यहां पे इसे मैं सबकॉन्शियस डाल दूंगा, सबकॉन्शियस लेवल पे फिट करने वाला हूं कि आपको जिंदगी में कभी परेशानी ना आए अपने आप के बारे में बताते हुए। हम अपना इंट्रोडक्शन दो तरीके से देने वाले हैं, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा, एक लॉन्ग इंट्रोडक्शन होगा। ज्यादातर लोगों से जब आप मिलोगे तो आपको अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन ही देना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा, हर किसी के पास अटेंशन स्पैन कम है आज की डेट में। बहुत जल्दी से लोग चाहते हैं कि हमें जानकारी मिल जाए, तो आप किस तरीके से सामने वाले को अपने बारे में जानकारी देने वाले हैं, ये बहुत मैटर करता है। और मैं चाहता हूं जब आप जानकारी दें, चाहे शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें चाहे लॉन्ग इंट्रोडक्शन दें, आप एक इंपैक्ट छोड़ दें। वो इंपैक्ट कैसे आएगा हम सीखेंगे। जैसे मैंने बोला, हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना सीखने वाले हैं, हम एक लॉन्ग इंट्रोडक्शन देना सीखने वाले हैं। सबसे पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। शॉर्ट में 20 से 30 सेकंड के अंदर अपने बारे में सामने वाले इंसान को कैसे बताया जाए। नाउ यहां पे या तो इंसान आपसे पूछेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अगर उसने बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो आप इंट्रोड्यूस करना शुरू कर सकते हो। बट बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशंस आएंगी आपकी लाइफ में जहां पे आपको बोला नहीं जाएगा कि अपने बारे में बताइए, बट आपको आगे बढ़कर बताना है। जब आपको किसी से कॉन्वर्सेशन शुरू करनी होती है तो उसे ओपनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपनर बोलते हैं। ओपनर क्या होता है? किसी से भी बात करना जब हम शुरू करते हैं तो हम ओपनर के माध्यम से करते हैं। हम कुछ ऐसा शब्द, ऐसा सेंटेंस, ऐसा वर्ड बोलते हैं जिससे हमारी कम्युनिकेशन शुरू हो। जैसे कि स्टोर में जाके मैं पूछ सकता हूं क्या आप ही शॉपकीपर हैं, तो एक ओपनर हो गया, वहां से हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू हो सकती है। अब वो कोई भी ओपनर आप यूज करो, पर दुनिया में यूनिवर्सल तरीके से अगर मैं बात करूं, जो सबसे बढ़िया ओपनर्स हैं, सबसे बढ़िया तरीके से और सबसे ज्यादा प्रचलित, सबसे ज्यादा जिनको हम बोलेंगे फेमस ओपनर्स हैं, वो है हाय एंड हेलो। अभी हम फोन पे बात करते हैं तो हम हेलो बोलते हैं। ये हाय एंड हेलो एक ओपनर होते हैं। किसी भी इंसान से बात शुरू करने से पहले जब आप हाय एंड हेलो बोलते हो तो वहां से एक ओपनर शुरू हो जाता है, इंसान ओपन हो जाता है, वो आपको अपने कान दे देता है, हाय। अब उसने एकदम से आपको अपने कान दे दिए कि आप कुछ आगे बोलने वाले हैं। नाउ आपको यह समझना पड़ेगा हाय एंड हेलो किस तरीके से यूज होता है। हाय जब कोई इंसान आपको बोले तो हाय का रिप्लाई हेलो होता है एंड हेलो का रिप्लाई हाय होता है। इफ आई से हाय, you will say hello.
and if I say hello, you will say hi. So hi and hello are the openers. किसी भी इंसान से कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए हमें हाई एंड हेलो यूज करना है. ये बिल्कुल सिंपल चीज है. आगे बढ़ते हैं. अब यहां पे लिखा आई एम. आपको पता है, ये चीज आपको पता है ऑलरेडी, कि जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो आपको अपना नाम बताना होता है. ज्यादातर लोग अपना नाम बताते हैं, मेरा नाम ये है, कुछ गलत नहीं है. पर अभी ध्यान से सुनिए, मैंने बोला हाय माय नेम इज पुष्कर राज ठाकुर. नाउ व्हेन आई से हाय माय नेम इज पुष्कर राज ठाकुर, मैं इसे दोबारा से रिपीट करता हूं. हाय माई सेल्फ पुष्कर राज ठाकुर. नाउ आई से इट अगेन. हाय आई एम पुष्कर राज ठाकुर. नाउ यू टेल मी विच सेंटेंस सीम मोर कॉन्फिडेंट. जिस सेंटेंस में मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा हूं. सी है क्या चीज, यहां पे जब मैं बोलता हूं माय नेम, मैंने बोला मेरा नाम ये है, मेरा नेम पुष्कर राज ठाकुर है, या मेरा नेम रोहित जैन है, वट एवर योर नेम इज. नाउ व्हेन आई से माय नेम, मैं सिर्फ अपना नाम बता रहा हूं. व्हेन आई से माई सेल्फ, दैट इज ऑल्सो कि मैं अपने बारे में बता रहा हूं. बट आपने किसी एक्टर को अपने बारे में बोलते सुना है कभी? माई नेम इज शाहरुख खान. They say I am Shahrukh Khan. They say I am someone. मैं कुछ हूं already. So when they are already somebody, they do not say my name is this. My name is Amitabh Bachchan. No, no, no. My name is not Amitabh Bachchan. I am Amitabh Bachchan. So I am has a strength. उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है अपने आप में. So आपको किस तरीके से बोलना है इसे? Hi, I am Pushkar Raj Thakur. Hi, I am Rohit Jain. Hi, I am Atul Garg. Whatever your name is. Now you say I am because you are somebody. You are somebody. आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है. When you say I am, it shows कि आपकी एक आइडेंटिटी है और आपको ये आइडेंटिटी आपसे क्रिएट करनी है. Now आपने बोला हाय, आपने बोला I am this. Now आप क्या करते हो? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं, हाय I am this, I am राहुल. अच्छा, लोग अपना पूरा नाम नहीं बताते. You don't speak your full name. They say I am राहुल. खत्म हो गई बात. आई एम अतुल. आपको अपना पूरा नाम बताना है. कैसा लगेगा अगर सचिन तेंदुलकर बोले हाय आई एम सचिन? हिज आइडेंटिटी इज सचिन तेंदुलकर. आपके लास्ट नेम से एक भारीपन आता है, सो उसे यूज करो. वट एवर योर फुल नेम इज, अपना पूरा नाम बताओ. इफ आई से हाय आई एम पुष्कर, हाय आई एम पुष्कर राज ठाकुर. नाउ व्हेन आई से माय कंप्लीट नेम, आई एम डिफरेंट. मैं बोलूं वहां पे सलमान खड़ा है, मैं बोलूं वहां पे सलमान खान खड़ा है, तो सलमान और सलमान खान में कुछ डिफरेंस है. वो क्या डिफरेंस है? सलमान कोई भी हो सकता है. सलमान खान एक पर्सन है, एक आइडेंटिटी है. तो आपको अपना कंप्लीट नेम यूज करना है. यूज योर कंप्लीट नेम. यहां पे फुल नेम यूज करो, पूरा नाम बताओ सामने वाले को अपना. अब यहां पे जो तीसरा सेंटेंस मैंने आपको बोला, लोगों को अपने प्रोफेशन के बारे में बताना है. आपको अपने प्रोफेशन के बारे में बताना, आप क्या करते हो. अब लोग क्या करते हैं, वो ऐसे बोलते हैं हाय, इवन दे से आई एम सलमान खान एंड देन दे से आई एम स्टूडेंट. आई एम अ स्टूडेंट. अगर वो बोलते हैं आई एम अ स्टूडेंट, इसमें कुछ गलत नहीं है कि अगर आप अपने आप को एज ए स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहे हो और स्टूडेंट बोल रहे हो, आप हो भी. बट यहां पे उसे क्लियर करो. लोग बोलते हैं हाय आई एम दिस एंड दैट एंड आई एम अ बिजनेसमैन. जब आप बोलते हो आई एम अ बिजनेसमैन, मुझे नहीं पता लगा आपका किस चीज का बिजनेस है. बट होता क्या है, जब आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओगे, क्योंकि यहां पे शॉर्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है, हमें 30 सेकंड के अंदर अंदर बताना है सामने वाले को कि हम क्या हैं, हम कौन हैं. सो यहां पे हम क्या हैं, हम कौन हैं, हमें स्पेसिफिक रहना पड़ेगा. सो व्हेन सलमान सेज हाय आई एम सलमान खान एंड आई एम अ मेडिकल साइंस स्टूडेंट, तो मुझे पता लग गया सलमान एक मेडिकल साइंस स्टूडेंट है. और जब उसने बोला आई एम, तो एक इंपैक्ट भी पड़ा कि उसकी एक अपनी एक आइडेंटिटी है. नाउ आपको ये चीज समझ आई, तो हम इसे यूज करते हैं. लेट्स से मैं अपने बारे में बोलता हूं हाय आई एम पुष्कर राज ठाकुर एंड आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर. अब जब मैंने अपने बारे में बताया तो मैंने थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन किया, मैंने आपको क्लियरली समझ आ गया आपको कि मैं कौन हूं, आपको अनक्लियर नहीं रहा. सो आप क्लियरली किस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, आप बोलेंगे हाय आई एम अतुल जैन एंड आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट. जब आप उसे बोलेंगे कि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं, सामने वाले को समझ आएगा कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है. अगर आप एक सीए स्टूडेंट हो तो सामने वाले को समझ आ जाएगा कि आप एक सीए स्टूडेंट हो. इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा यह होता है कि जब आप अपने बारे में थोड़ा सा बता देते हो, तो अगर सामने वाले इंसान को आपकी जरूरत होती है, ये वो आपको रिकमेंड कर सकता है, तो वो कर सकता है. लेट्स से मुझे अपने लिए कोई सीए चाहिए
और एक इंसान बोलता है कि अभी मैं एक सीए फाइनल स्टूडेंट हूं, तो मुझे पता है कि सीए बनने वाला है और मुझे एक सीए की जरूरत भी है, तो वो इंसान मेरे किसी काम आ सकता है। अगर वो ये बोलेगा आई एम अ स्टूडेंट, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि वो मेरे किसी काम भी आ सकता है। या फिर अगर मुझे किसी को रिकमेंड करना होता, अगर कोई मुझसे पूछता कि क्या आप किसी सीए को जानते हो, मुझे पता होता ये इंसान सीए बनने वाला, तो मैं रिकमेंडेशन दे देता। पर जब उसने बोला आई एम अ स्टूडेंट, बात कंप्लीट हुई नहीं और मुझे पता नहीं लगा कि वो है क्या चीज, वो क्या बताना चाह रहा था अपने बारे में। यहां पे बिजनेसमैन जो होते हैं वो भी ये गलती कर जाते हैं। आपको अपना प्रोफाइल एक्सप्लेन करना है, हु यू आर। अपनी प्रोफाइल बनाओ, ज्यादा से ज्यादा अपना नेटवर्क बनाओ और शॉर्ट इंट्रोडक्शंस देना शुरू करो। सो 3 स्टेप फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल। हाय, आई एम पुष्कर राज ठाकुर एंड आई एम अ बिजनेस कोच। सो whosoever you are, you explain here. See, if you have a business, let's say आपका अपना एक डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है, सो आपको उसे इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। हाय, आई एम राहुल यादव एंड आई हैव अ बिजनेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो जब आप उसे एक्सप्लेन कर देते हो एक लाइन के अंदर, एक ही लाइन के अंदर, तो यहां पे एक इंपैक्ट भी आता है और सामने वाले को समझ आ जाता है कि आप क्या हो। फिर उसके आगे कॉन्वर्सेशन किसी भी तरीके से शुरू हो सकती है। सो यू यूज दिस टाइप ऑफ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इस तरीके से आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना शुरू करिए और आप देखेंगे जब आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे सामने वाले को, एक इंपैक्ट जाएगा, आपकी एक अलग इमेज बनेगी। अब बात करते हैं लॉन्ग इंट्रोडक्शन की, कि किस तरीके से आपको अपना लॉन्ग इंट्रोडक्शन देना है। इसी लॉन्ग इंट्रोडक्शन की जरूरत कब होती है? इसकी जरूरत तब होती है खासकर जब आप एक इंटरव्यू के अंदर होते हो। अब इंटरव्यूअर ने आपसे बोला कि अपने बारे में बताओ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और उसने अगला सवाल ही नहीं पूछा, तो अब ये 3 चीजें बोल के चाहो तो रुक सकते हो। बट अगर उसने नहीं बोला, उसने कोई नया सवाल नहीं पूछा, हो सकता है वो आप में इंटरेस्ट ले रहा हो, और ज्यादा सुनना चाहता हो, सो आपके पास और पॉइंट्स होने चाहिए बोलने के लिए। सो यहां पे हाय हेलो अप्रोच सेम है। उसके बाद आई एम योर नेम एंड देन आई एम योर प्रोफेशन। आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वट एवर यू आर। अगर आप एक डॉक्टर हो तो एक्सप्लेन करो कि आप कौन से डॉक्टर हो। अगर आप एक न्यूरोलॉजिस्ट हो, आप एक साइकाइट्रिस्ट हो, तो उसे एक्सप्लेन करो, इससे आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। आगे फोर्थ आप क्या यूज करोगे? अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो, या हाउ डू आई एक्सप्लेन, मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं इस तरीके से बोलूंगा, हाय आई एम पुष्कर राज ठाकुर एंड आई एम अ बिजनेसमैन। अगर अब मैंने बोला सिर्फ, अगर मैं बोलता हूं आई एम अ बिजनेसमैन, यहां पे बात उसी तरीके से इनकम्प्लीट रह जाती है। मैं दोबारा से सेम तरीके से आपको समझाता हूं और फिर मैं बोलता हूं, और आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अब मैं बोलता हूं, हाय आई एम पुष्कर राज ठाकुर एंड आई एम अ बिजनेस कोच। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव 2 कंपनीज। अब अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव 2 कंपनीज, तो मेरे पास जो बिजनेस है मैंने उसके बारे में अभी बस एक्सप्लेन करना शुरू किया। अब मैं आगे बोल सकता हूं कि वो कंपनीज किस किस कैटेगरी के अंदर किस तरीके से वो डील करती हैं, क्या हम प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, क्या हमारी सर्विसेज हैं, उसके बारे में मैं और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूं। इसी तरीके से आप अपार्ट फ्रॉम दैट यूज करके जो भी आप और कुछ करते हो, लेट्स से आप बोलते हो कि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो टीच गिटार, मतलब मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं और मैं गिटार भी सिखाता हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो गिव होम ट्यूशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट वट एवर यू डू, जो भी आप करते हो, यहां पे आप एक सेंटेंस यूज कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट आई डू दिस, एंड देन उसके बाद आप इस तरीके से बोल सकते हो, आई ऑल्सो हैव दिस बिजनेस, आई ऑल्सो हैव दिस पार्ट टाइम जॉब, और वट एवर यू डू। लेट्स से यू आर इन्वॉल्व्ड इन सम पार्ट टाइम वर्क, तो उसके बारे में भी आप इस तरीके से बोल सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम इन्वॉल्व्ड इन दिस वर्क। नाउ यहां पे आपने 4 सेंटेंसेस में एक्सप्लेन किया कि आपने जब पहले अपना प्रोफेशन बताया था, उसके बाद आपने बताया अपार्ट फ्रॉम दैट। इसके अलावा आई लाइक टू, अगर आप गिटार बजाना पसंद करते हो, आप गाना गाना पसंद करते हो, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, आई लाइक टू सिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आई लाइक टू डांस। अपार्ट फ्रॉम दैट आई लाइक टू प्ले व्हाट, उसे एक्सप्लेन करो, प्ले क्रिकेट, प्ले फुटबॉल, प्ले बैडमिंटन, वट एवर दैट इज। आगे बढ़ते हैं। सी यहां पे 5th पॉइंट मैंने लिखा है, आई एम फ्रॉम। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जहां से बिलोंग करते हो वहां पे नहीं रहते, आप किसी और जगह पे रहते हो, तो वहां पे आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि मैं इस जगह से बिलोंग करता हूं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। आज से कुछ साल पहले मैं एक एयरपोर्ट पे था। अब एयरपोर्ट पे मैं एक फॉरेनर से बात कर रहा था, वो किसी साउथ अमेरिकन कंट्री से था, मैंने कंट्री का नाम भी नहीं सुना था। सो मैंने अपने बारे में बताया, उन्होंने अपने बारे में बताया, मुझे पूरा याद नहीं उन्होंने क्या बताया, बट मुझे इतना याद रह गया कि वो इस कंट्री से थे,
उसके बाद उन्होंने अपनी कंट्री के बारे में मुझे कुछ बताया कि हमारे कंट्री में ऐसे एक फ्लावर फेस्टिवल होता है, अलग अलग तरीके के फ्लावर्स होते हैं। जब उन्होंने वो बताई बात मुझे, तो मुझे आज तक याद है। सो होता क्या है, अगर आप लेट से किसी अलग ही जगह से हो और वहां पे आपके अलग कल्चर है, अलग ट्रेडिशन है, तो सामने वाले को बताओ। वहां से क्या होता है, एक तो नया टॉपिक शुरू होता है, कॉन्वर्सेशन को आगे ले जाने के लिए एक आपको एक डोर मिल जाती है। इसके साथ साथ आप अपने बारे में तो बता ही रहे हो, आप अपने बारे में सब कुछ एक्सप्लेन ही कर रहे हो, तो सामने वाले को पता होता है कि ये इंसान बेसिकली यहां से है। नाउ 6 पॉइंट आप और क्या बोल सकते हो अपने लॉन्ग इंट्रोडक्शन के अंदर, आई एम गुड एट। सो इफ यू आर गुड एट कुकिंग, इफ यू आर गुड एट राइटिंग, तो आप यहां पे बता सकते हो, आप बता सकते हो आप किन चीजों में अच्छे हो, खासकर जॉब इंटरव्यू के दौरान। अगर आप बोलते हो कि अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गुड एट राइटिंग, सो अगर कंपनी के अंदर राइटिंग से रिलेटेड कुछ भी काम आएगा, कोई कंटेंट राइटिंग का काम आएगा, सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो आप अपने बारे में अपनी क्वालिटीज को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो गुड एट, अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो गुड एट। तो यहां पे इस तरीके से अभी मैं आपको इसे जब इसे समराइज करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हर पॉइंट को कैसे यूज करना है। यहां पे हमने कवर किया आई एम गुड एट। सो आप सोच लो दिमाग में तब तक कि आप किन किन चीजों में अच्छे हो। नाउ यहां पे लिखा है आई एम गोइंग टू बी। 7th पॉइंट इज आई एम गोइंग टू बी, मैं बनने वाला हूं। आपको अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहना है। फ्यूचर बहुत पॉजिटिव है आपका, और वो पॉजिटिव चीजें बोलनी है आपको। अगर आप एक सीए बनने वाले हो, आप एक आईएएस ऑफिसर बनने वाले हो, आज हो सकता है सिर्फ आप तैयारी कर रहे हो एक आईएएस ऑफिसर बनने की, बट मुझे पता है आप बनने वाले हो, तो सामने वाले को भी बताओ ना, आप बोलो ना आई एम गोइंग टू बी एन आईएएस, मैं एक आईएएस ऑफिसर बनने वाला हूं। तो व्हाटएवर यू आर गोइंग टू बी, अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी शुरू करने वाले हो, तो आप बता सकते हो यहां पे कि मैं इस तरीके से ये काम शुरू करने वाला हूं। सो व्हाटएवर यू आर गोइंग टू बी, व्हाटएवर आप कुछ शुरू करने वाले हो, आप कुछ बनने वाले हो, तो उसको आप अपने इंट्रोडक्शन में बता सकते हो। अब होता क्या है, अगर बहुत ही बड़ा इंट्रोडक्शन देना और कुछ नहीं बचता, देन वैसे आपको बोला गया होगा और जगहों पे कि अपनी हॉबीज के बारे में पहले बात करो, आप कर भी सकते हो, बट अगर कुछ नहीं बचता तो एक्स्ट्राज में कुछ और हॉबीज के बारे में बताना शुरू कर दो कि जी मुझे रात में बुक्स पढ़ना पसंद है, नोवेल्स पढ़ना पसंद है, बट इसे हम बिल्कुल एंड में लाएंगे। उससे पहले हम बताएंगे हम किन चीजों में अच्छे हैं और जो हम सच में पसंद करते हैं, और उसके अलावा कोई हॉबीज है तो हम बिल्कुल एंड में डालेंगे। और भी कुछ नहीं बचता तो एक्स्ट्राज में हम अपनी फैमिली के बारे में बात कर सकते हैं कि मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में रहता हूँ, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, फैमिली में इतने लोग हैं, इतने भाई बहन है, पापा ये करते हैं, मम्मी ये करती है। व्हाटएवर यू वांट टू एक्सप्लेन हम एंड में एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल जब कुछ नहीं बचेगा, अगर लॉन्ग इंट्रोडक्शन देना तो। सो इसे एंड में एक बार मैं आपके लिए समराइज कर देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। Hi, I'm Pushkar Raj Thakur and I'm a business coach. Apart from that, I'm running 2 companies. I'm basically from New Delhi. I'm good at public speaking and writing. I'm going to start a revolution in India, and that will revolutionize the education system. We are going to inculcate leadership and the feeling of being self-made. अगर मेरे पास कुछ नहीं बचता तो एंड में इस तरीके से बोलूंगा, see, I live in a joint family. I have a beautiful family. I live with my father, mother. I have 2 siblings. My father is a businessman. He is a jeweler, and my mother is a housewife. I have 2 siblings. My sister is in college. My brother is in school. So I can explain more. And in the end, I can explain about my hobbies. So I have a hobby of reading. I read autobiographies. एंड whatever जो भी मेरे को लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, तो इस तरीके से मैं अपना एक लॉन्ग इंट्रोडक्शन दे सकता हूं। सो इसे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार बोल बोल के। आपको अपने इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। सो इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करो। इस वीडियो के बाद जो वर्कशीट है उसे डाउनलोड करो, जो लिखा है उसे करो, अपना इंट्रोडक्शन तैयार करो, प्रैक्टिस करो। Every day you practice and every day you will see yourself becoming that dream personality. So जैसे मैंने बोला, इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना बहुत टफ रहता है लोगों के लिए, और मैंने आपको सिखाया किस तरीके से आप अपना शॉर्ट एंड लॉन्ग इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। नाउ दिस इज अ टाइम कि आप अपना लॉन्ग एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना शुरू करें, एंड आप जो बनने वाले हो, जो बन रहे हो, उसे एंजॉय करो। एंजॉय ईच डे, जो सीख रहे हो, जो कहा गया उसे करो। आप देखोगे आप एक बेहतर इंसान बनते जा रहे हो। अब मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो वर्कशीट में लिखा है उसे करो और इसे अप्लाई करो, इसकी प्रैक्टिस करो। आई विल सी यू।